सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स। और लिटरली बता रहा हूँ, मीडियम मार्क क्वेश्चन है लीड कोड पे, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक बेसिक हमारा जो रिकर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, पावर सेट। इसके अंदर एक छोटा सा वेरिएशन है और मैंने सारे स्टेप्स आपके लिए लिख दिए इजीली। आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और लिटरली बता रहा हूँ क्वेश्चन खुद कर लोगे। इनफैक्ट एक ड्राई रन के लिए आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है सो दैट मैं आपको ड्राई रन करके भी समझा सकूं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने रिकर्जन का पावर सेट वाला क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हो। और अगर आपने रिकर्जन में पावर सेट वाला क्वेश्चन नहीं करा तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। विद एग्जाम्पल मैं आपको सारे पावर सेट क्वेश्चन को भी यहाँ पे समझा दूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बट पहली बता दूं, पावर सेट अगर आपको आता है तो आप इसको लिटरली 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन होगी 3 और 1 करके। एग्जांपल में इन्होंने 3 और 1 दिया है। आपको इस एरे के अंदर बताना है कि इस एरे से जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं। सबसेट्स आपको पता ही है सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने भी सबसेट बन सकते हैं, उन सारे सबसेट में से जो भी सबसेट का मैक्सिमम बिटवाइज और आ रहा है, ऐसी कितनी सबसेट्स है जिनका सेम आ रहा है बिटवाइज और वही जो और है वो मैक्सिमम बिटवाइज और है। थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं फिर से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे 3 और 1 का केस दे रखा है तो इन सब में से जो आपकी 3 सबसेट बनेंगी वो होगी एक अकेली 3, एक अकेला 1 और 3 और 1 एक साथ, ठीक है गाइस। अगर आपने ये 3 सबसेट बना लिए तो इसके बाद आपका इन तीनों में से सब तीनों का इंडिविजुअल बिटवाइज और निकालो। तो इसके अंदर खाली बिट 3 है तो इसका 3 हो जाएगा बिटवाइज और। इसके अंदर खाली 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। और 3 और 1 का भी अगर आप बिटवाइज और करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इसका 3 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। तो इन सारे केसेस में मैक्सिमम किसका है? 3 मैक्सिमम है। और मैक्सिमम जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है? एक तो इसमें अकेला आ रहा है और एक इस ग्रुप का आ रहा है। दैट मीन्स 3 जो मैक्सिमम है उसकी काउंट जो है वो 2 है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप देख सकते हो 3 की यहाँ पे आंसर 2 है। तो ये हमारा बेसिक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। जल्दी से स्टेप्स बताता हूँ, ड्राई रन करके बताता हूँ और फिर आपको उसका कोड दिखा के वीडियो को सिंपली एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख लो भाई। सबसे पहला स्टेप है बेसिक पावर सेट का कोड आपको रिकर्जन के थ्रू आना चाहिए। अगर आपको बेसिक पावर सेट का कोड नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट करना, ये आपको दिखा दूंगा। ये आपका बेसिक पावर सेट का कोड होता है, ये मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो आप जल्दी से कमेंट करना, आज ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक पावर सेट का कोड आपको रिकर्जन के थ्रू आना चाहिए। उस पावर सेट के कोड के अंदर बस आपको एक बेस केस के अंदर चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेस केस के अंदर चेंज करेंगे, क्या चेंज करना है कि अगर हमारा जो करंट वेक्टर है, आपको पता है जो पावर सेट होता है उसमें हम 2 वेक्टर लेके चलते हैं। करंट वेक्टर होता है और एक जो हमारा फाइनल आंसर वेक्टर होता है। अगर मेरा करंट वेक्टर के एलिमेंट्स जो है उन सारे एलिमेंट्स का जो बिटवाइज और करूंगा मैं, अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे कि ये हमारी करंट वेक्टर्स है, ये जो हमारे करंट वेक्टर्स हैं, ये करंट वेक्टर्स में अगर मैं करंट वेक्टर्स के एलिमेंट्स का बिटवाइज और करूंगा तो उन करंट वेक्टर के एलिमेंट्स का अगर बिटवाइज और हमारा ग्रेटर देन आ रहा है, हमने पहले जो मान के चला था उससे, तो हम अपने वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। हम बता देंगे कि भाई जो हमने पहले बिटवाइज और माना था वो मैक्सिमम था ही नहीं, हमें उससे भी बड़ा एक मैक्सिमम बिटवाइज और मिल गया है, तो हम अपडेट कर देंगे। और अगर इन केस वो बिटवाइज और जो आपने मैक्सिमम मान रखा है पहले से ही, वो वैल्यू फिर से जो हमने करंट वाले निकाल रहे हैं बिटवाइज और निकालेंगे उनसे सेम आ रही है, तो आप क्या करोगे, अपने काउंट को बढ़ा दोगे कि हाँ भाई वो पहले भी 3 आई थी और इस वाले करंट वाले का जिसका हम निकाल रहे हैं एलिमेंट्स का, इसका भी 3 बिटवाइज और आ रहा है। दैट मीन्स इसका काउंट इंक्रीज कर दो, मैक्सिमम वाले की काउंट एक और बढ़ा दो, ठीक है। तो बस ये चीज आपको करनी है, बेस के अंदर चेंजेस, और एंड में जैसे आप बाहर निकलोगे आपको अपना टोटल काउंट को रिटर्न कर देना है। जल्दी से आपको एक रिकर्जन ट्री के थ्रू भी समझा देता हूं, एग्जांपल टेस्ट केस, और उसके बाद कोड तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो रिकर्जन का यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 और 3 का। तो आपको अगर रिकर्जन आती है तो जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक वही टेक नॉट टेक वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो पहले अगर हम 1 पे आते हैं तो हमारे पास 2 चॉइस होगी, या तो हम 1 को लेंगे या हम 1 को नहीं लेंगे। इन केस हमने 1 को नहीं लिया तो 1 को ले लिया, सॉरी, अगर हमने 1 को ले लिया तो हमारे जो डीएस है, मतलब जो हमारा करंट आंसर है, उसमें 1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास एक और चांस होगा कि हम 3 को ले सकते हैं या 3 को नहीं ले सकते। तो इनकेस अगर मैं 3 को नहीं लिया तो मेरा आंसर 1 का 1 एज इट इज हो जाएगा, और अगर मैंने 3 को ले लिया तो मैं आ जाऊंगा 1 और 3 पे।
ठीक है। और क्योंकि इसके बाद हमारा कोई आगे इंडेक्स नहीं है तो 1 और 3 पे आने के बाद हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। यहाँ से भी हमारा ये केस भी खत्म हो जाएगा, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे और बैक ट्रैक कर जाएंगे। उसके बाद हमारा 1 को लेने वाला केस जो है वो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स टेकिंग 1 का जो केस है, पहले हमने 1 को लिया, यहाँ पे 1 आया आंसर में, फिर हमारे पास चॉइस हुई कि मैं 3 को ले सकता हूं। अगर मैंने 3 को लिया तो मेरा 1 3 बन गया, अगर मैं 3 को नहीं लेता तो मेरा अकेला 1 बन गया। जब हमने देखा कि हम 3 के भी आगे नहीं जा सकते तो मैंने यहां से बैक ट्रैक मारा, यहां से बैक ट्रैक मारा, इस वाले इससे बैक ट्रैक मारा और मैं इस केस पे आ गया कि 1 लेने वाला जो मेरा केस है वो खत्म हो गया। अगर मैं 1 को नहीं लेता तो 1 को अगर मैंने नहीं लिया, अगर मैंने 1 को नहीं लिया तो मेरे पास केस क्या बचेगा, 3 को लूंगा। 1 को नहीं लिया तो 3 को लूंगा, और अगर 3 को ले लिया तो 3 के बाद मैं आगे किसी को ले ही नहीं सकता क्योंकि 3 के बाद एलिमेंट्स ही नहीं है। तो 3 को लिया, यहाँ पे मेरा जो बेस केस है वो हिट कर गया और मैं बैक ट्रैक कर गया। तो बेसिकली मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हम पावर सेट से रिकर्जन ट्री बनाते हैं वही रिकर्जन ट्री बनाया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 1 1 3 और 3। अब इन तीनों के जो मैं इंडिविजुअल बिटवाइज और निकालूंगा, तो अगर आप देखो इस वाले का बिटवाइज और कितना आएगा, इस वाले का बिटवाइज और आएगा 1, इस वाले का बिटवाइज और आएगा 3 और इस वाले का बिटवाइज और आएगा 3। तो अब आप देख सकते हो सबसे पहले अगर जब मैंने 1 निकाला था तो मैं अपने मैक्सिमम और को ले लेता कि भाई अभी तो मेरे पास 1 ही चल रहा है, बट जब मैं इस केस पे आता तब मैं देखता कि भाई 1 से भी बड़ा बिटवाइज और 3 निकल के आ रहा है, तो मैं इसको अपडेट करके 3 कर देता। ठीक है, और मैं फिर से देखता जब मैं इस केस पे आता कि जो मेरा मैक्सिमम और है उसके जितना ही एक और किसी बंदे का और आ गया। देखो ये और जो आया है ये मेरा पहले वाले मैक्सिमम और जो मैंने यहां से निकाला था, इससे निकाला था, उसके बराबर आ गया। 3 जो है मेरा पिछले वाले के बराबर आ गया। तो जो मेरा काउंट होगा, जो मैंने काउंट पहले जब ये बिटवाइज और बनाया होगा तो उसे 1 रखा होगा क्योंकि एक तो एलिमेंट है, ये वाला तो है ही। तो जो मेरा 1 होगा उसमें मैं एक और को ऐड कर दूंगा, तो मैं 2 कर दूंगा। और जब मैं इससे बैक ट्रैक करूंगा तो मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और मैं यही काउंट को यहाँ पे अपने आंसर में दे दूंगा। तो ये बहुत सिंपल था। आपको अभी भी थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगी तो कोड में आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से अब हम अपने कोडिंग एनवायरनमेंट पे चलते हैं और आपको उसको जल्दी से कोड करके इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइज अब हम यहाँ पे अपने लीड कोड के अंदर आ चुके हैं और जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके चलेंगे। एक जो हमारा होगा काउंट होगा, जो हमारा काउंट जो हम रिटर्न करेंगे, और एक होगा जिसमें हम मैक्सिमम अभी हमारा कितना और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए हैं हम वो स्टोर करके चलेंगे कि अगर किसी भी टाइम पे मेरे को इससे बड़ी कोई वैल्यू मिल जाती है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो इसको भी मैं अभी 0 लेके चलता हूं। अब हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं एक डीएस नाम से बोल देता हूं, जिसके अंदर हम हर एक एलिमेंट को डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 को डाला, अगर 3 के बाद 1 को डाला, जो मैंने आपको रिकर्जन ट्री में व्हाइट कलर से मार्क करके दिखाया था वो वाला मैं आपको बोल रहा हूं। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना लेता हूं डीएस नाम से, ठीक है, और बस मैं अपना नॉर्मल हेल्पर फंक्शन जो कि हमारा रिकर्जन फंक्शन है उसमें कॉल कर देता हूं। कौन से इंडेक्स से शुरू करना है, आपको हर बार 0th इंडेक्स से शुरू करना है, तो मैं 0 इंडेक्स डाल दूंगा। उसके बाद अपना काउंट पास कर देंगे, अपना मैक्स और पास कर देंगे और अपना डीएस पास करके नम्स को पास कर देंगे। ठीक है गाइस, इतना हो जाएगा और एंड में जो हमारा आंसर होगा काउंट का वो हम रिटर्न कर देंगे, जो हम रिकर्जन के अंदर अपडेट करेंगे। ठीक है, इतना हमारा बेसिक है। आपको अगर पावर सेट आता है तो यार ये बहुत बेसिक होगा, नहीं आता तो फिर से बोल रहा हूं कमेंट करके जरूर बोलना, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन बता सकता हूं पावर सेट के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपना रिकर्जन का हेल्पर फंक्शन डाल लेना है, इसमें आप इंडेक्स डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो काउंट बनाया है ये डालोगे, बट ये बाय रेफरेंस होगा क्योंकि हम इसकी कॉपी नहीं बनाना चाहते। उसके बाद हमारा मैक्स और भी बाय रेफरेंस आ जाएगा, ये आ गया आपका बाय रेफरेंस। इसके बाद हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद हमारा डीएस हो नम्स वैल्यू जो एरे हमारे को क्वेश्चन में गिवन है वो डाल देंगे। तो ये भी हम बाय रेफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। इसके बाद आपको पता है बेस केस यहाँ पे सबसे पहले आएगा, तो बेस केस अभी नहीं लिखता, बेस केस बस यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले बेस केस होता है। और आपको अगर पावर सेट पता है तो बेस केस आपको पता ही होगा कि किसी भी टाइम पे अगर आपका इंडेक्स जो है, जो आपकी इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल आप इटरेट कर रहे हो तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर 1 आ गया। अब आप अगर 1 के बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे तो आउट ऑफ स्कोप इंडेक्स हो जाएगा। दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू अगर आपकी नम्स के साइज से बड़ी हो गई, आप अगर पहले 3 को आपने चूज करा, फिर आपने पास 1 पे चॉइस थी, 1 के बाद आप आगे बढ़ोगे, जब भी आपकी वैल्यू 1 के आगे निकल गई दैट मीन्स आपका बेस केस हिट हो गया है, इसके आगे आपके पास एलिमेंट्स ही नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपका वही बेस केस हो जाएगा कभी भी अगर आपकी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो गई, तो ये आपका बेस केस हो जाएगा। अभी बेस केस के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, पहले उससे पहले हम अपना नॉर्मल केस लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल केस जो होगा वो होगा टेक नॉट टेक का। तो टेक में क्या होता है कि आप उस नंबर को ले रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो एग्जांपल आपको ड्राई रन करा था उसमें 1 3 था, तो मैंने 1 3 पे 2 चॉइस रखी थी, या तो आप 1 को लोगे या आप 1 को नहीं लोगे। तो या तो आप 1 को लोगे, अगर आप 1 को लोगे
या तो आप 1 को नॉट टेक करोगे, मतलब नहीं लोगे। तो आप अगर 1 को लेते हो तो क्या होगा, आपने जो डीएस बनाया उसमें आप 1 को डालोगे। अगर आपने समझ लो, आप अगर किसी दुकान पे गए हो, 2 चॉकलेट रखी है, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पहली वाली चॉकलेट को लोगे या तो पहली वाली चॉकलेट को नहीं लेके दूसरी चॉकलेट को लोगे। ठीक है, तो अगर आप पहली वाली चॉकलेट को लेते हो तो आपके जो डेटा स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसमें आप क्या करोगे, उसको डालोगे। ठीक है, कॉमन सेंस है, उसमें आपने उसको डाला तो हमने क्या डाला, नम्स ऑफ इंडेक्स डाल देंगे। हमने उसको टेक कर लिया। अगर हमने उसको टेक कर लिया तो आगे वाला पार्ट हमें लेना नहीं लेना, वो हमारा रिकर्जन करेगा। बेसिक पावर सेट का कंसेप्ट लग रहा है, वो पार्ट हमारा रिकर्जन करेगा। तो अगले वाला रिकर्जन कॉल मार दी नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स और पास करेंगे और डीएस पास करेंगे और नम्स पास करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको वो टेक करना है, अगर आपको उसको नहीं लेना तो आपने उसको, अगर आपने इसको ऑलरेडी ले लिया है तो आप उसको नहीं, अगर आप उसको नॉट टेक करना चाहते हो तो आपको अपने उसको करंट बैग में से निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसी चॉकलेट वाली शॉप पे गए, आपने पहली चॉकलेट ले ली, बट आपको पहली चॉकलेट लेने से जो करेक्ट आंसर आना था वो नहीं मिला, तो आप पहली चॉकलेट को उतार के वापस अपने शेल्फ पे रख दोगे जहां से आपने उठाई थी, और दूसरी चॉकलेट अपने बास्केट में डाल लोगे। ठीक है, तो पहली चॉकलेट जो आपने उठाई थी उसको आप अपने थैले में से निकाल के वापस बाहर रख दोगे और दूसरी वाले को डालोगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने जो अपने अभी डीएस में डाला है, अगर उससे करेक्ट आंसर नहीं आता तो आप उसको बाहर निकालोगे। बाहर निकालने का मतलब क्या है, पॉप बैक करोगे। ठीक है, तो यहां पे आप अपना पॉप बैक कर जाओगे। ठीक है, बेसिक रिकर्जन है। अगर आपको बेसिक रिकर्जन आती है तो आपको बैक ट्रैकिंग एंड ऑल का पता होगा। और नॉट टेक के केस में क्या होगा, आपको नहीं लेना तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे हेल्पर फंक्शन एक और कॉल कर देना, क्योंकि आप इस बार कुछ नहीं लेना चाहते तो नहीं लोगे, तो इसका मतलब डीएस में पुशबैक नहीं होगा और डायरेक्ट आप रिकर्जन कॉल मार दोगे नेक्स्ट के लिए। ठीक है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, पावर सेट का कोड हमने लिख दिया है। बट अब यहाँ पे पावर सेट के बेस केस में क्या होता है, वहां पे बस हम आंसर के, जो हमारा आंसर वेक्टर होता है उसमें पुश कर देता है। इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें हम एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले हम सारे जो आपके डीएस के अंदर है उसका बिटवाइज और निकालेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और अब मैं अपने डीएस के अंदर इटरेट करूंगा। फॉर आई इन डीएस, इसके अंदर इटरेट करूंगा और वैल्यू की वैल्यू हम हर बार बिटवाइज और निकाल ले रहे हैं। तो अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, वैल्यू इज इक्वल टू वैल बिटवाइज और ऑफ आई। ठीक है, तो ये आपने अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने हर एलिमेंट का बिटवाइज और कर दिया तो आपके वैल्यू के अंदर टोटल बिटवाइज और आ जाएगा। अब अगर आपका ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है मेरी मैक्स और से, मतलब मेरे पास एक बिटवाइज और निकल रहा है किसी एरे का जो कि मेरे मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो इस केस में मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम के केस में क्या करता हूं, मैं अपडेट कर देता हूं। तो यहां पे मैं अपडेट कर दूंगा मैक्स और को वैल के बराबर, और जो मेरा काउंट हो जाएगा वो 1 कर दूंगा कि मेरे को एक एलिमेंट मिल गया जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है मेरी। ठीक है, और एल्स इफ के केस में क्या करूंगा, अगर मेरी जो वैल्यू है वो इक्वल है मेरे मैक्स और से, दैट मीन्स कि मेरा मैक्स और जो चल रहा है उसी के बराबर कुछ आ गया तो मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, सिंपल। और अगर ये दोनों केस मेरे हिट हो जाते हैं तो एंड में हमारे को रिटर्न कर जाना है, बेसिक रिकर्जन। तो ये हमारा बेसिक कोड है पावर सेट का, उसके अंदर बस हमने थोड़ा सा बेस केस का चेंज करा है। और अब इसको एक बार जल्दी से रन करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो फॉर आई इन डीएस यहां पे कुछ बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे फॉर आई नहीं, यहाँ पे ऑटो भी आएगा, नॉर्मल एसटीएल का इशू है, फॉर ऑटो आई इन डीएस। तो अब रन करके देखते हैं। तो तीनों बेसिक टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। तो अब एक बार सबमिट करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इंडीड हमारा जो आंसर है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आएगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, रोज हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।